Hi everyone, welcome to Concept Skills once again. This is lecture number 6th of molecular biology. In last class, we have discussed about the mechanism of DNA replication and also the experimental way to prove the semi-conservative mode of DNA replication. In today's class, we are going to discuss about the process of transcription, that is formation of mRNA from the DNA or the RNA from the DNA. This is known as transcription and the processing of the RNA. So let's begin the class. Till now we have discussed that कि जो आपके पास DNA होता है उससे हमारे पास खुद से पहले DNA बनता है, चाहे आपके पास प्रोकैरियोट हो चाहे आपके पास यूकैरियोट हो. दिस इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल बिकॉज इसका न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. एंड दिस इज़ अ यूकैरियोटिक सेल बिकॉज इसका जो न्यूक्लियस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ पैक्ड विद इन दी न्यूक्लियस. अब इससे डीएनए से डीएनए तो हमने देख लिया था, दैट इज़ द रेप्लिकेशन. बट डीएनए से सबसे पहले हमारे पास एमआरएनए बनेगा, दैट इज़ नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन. चाहे आपके पास फिर प्रोकैरियोट्स हो चाहे आपके पास यूकैरियोट्स हो. बट ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोकैरियोट्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसलेशन हो रहा है, वेयर एज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ प्रोसेसिंग हो रही है आरएनए की. उसके बाद जो प्रोसेस्ड आरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है एंड देन उसकी वो ट्रांसलेट हो पाता है. तो ये की डिफरेंस है इन दी प्रोकैरियोटिक सेल एंड दी यूकैरियोटिक सेल. तो इसी को ही आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये देख सकते हो आप, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग अक्कर इन दी न्यूक्लियस. ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है और उसमें ये बता रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए प्रोसेसिंग है ये तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन एंड ये होगी फिर आपके पास आरएनए प्रोसेसिंग. ये विद इन दी न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर ही. बट जो आपके पास ट्रांसलेशन होती है वो आपके पास कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी. जो आपके पास यहाँ से ये बनेगा दैट इज़ मैच्योर आरएनए. मैच्योर आरएनए जो बनता है वो बाहर जाता है और उस पर राइबोसोम फिर अटैच होता है एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस फर्दर प्रोसीड होती है. यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहले डीएनए है, डीएनए से हमारे पास ये जो ट्रांसक्रिप्ट है आरएनए है वो फॉर्म हो रहा है. बट यहाँ देखो कुछ ग्रीन है कुछ ब्राउन है, मतलब ये आरएनए अभी मैच्योर नहीं है, ये एक्चुअली इमेच्योर आरएनए फॉर्म हुआ है. तो इसकी प्रोसेसिंग होती है बाय दी स्प्लाइसोसोम्स. कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके पास नॉट एग्जैक्टली एंजाइम, न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं आप ऐसे बोल सकते हो, जो इन्वॉल्व होते हैं स्प्लाइसिंग में. फिर चाहे आपके पास आरआरएनए हो, टीआरएनए हो, एमआरएनए हो, सारे बाहर जाते हैं. पहले इनकी प्रोसेसिंग होगी इनकी. अब जो प्रोसेस्ड और मैच्योर आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए सारे साइटोप्लाज्म में जाएंगे और अपना अपना रोल परफॉर्म करेंगे. तो ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करते हैं. ट्रांसक्रिप्शन अभी तक इतना तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी होगी कि ट्रांसक्रिप्शन का सिंपली मतलब है दैट डीएनए से हमारे पास आरएनए बनना. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन मीन्स. तो हम लिख सकते हैं दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ genetic information from only one strand of DNA to RNA. क्या बोल रहे हैं कि केवल एक स्ट्रैंड जो होगा उससे आपके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी टू दी आरएनए. इसका मतलब अभी डिटेल में हम समझेंगे. सिंपली ये ही बोल रहे हैं कि दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. अब दो टाइप के स्ट्रैंड होते हैं, उनको आगे चलकर देखेंगे. तो केवल कोई एक स्ट्रैंड होगा जिससे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो फिर आपके पास एमआरएनए या फिर आरएनए स्पेसिफिकली हमें बोलना चाहिए, उसमें वो क्या हो जाएगी, ट्रांसक्राइब हो जाएगी. यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज़ ऑब्वियसली दी आरएनए पॉलीमरेज.
राइट। एंड ये आरएनए पॉलीमरेज कैसा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी इसको डीएनए पे डिपेंडेंट है और ये पॉलीमराइज कर क्या रहा है? जैसे ये मान लो ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम ये डीएनए है, तो डीएनए पे हमारे पास आरएनए बनता है कुछ ऐसे को, ये आरएनए बना। अब ये आरएनए किस बेसिस पे, जो इसके ऊपर आरएनटीपीज है इस आरएनए पे, वो किस बेसिस पे है? वे अकॉर्डिंग टू दिस डीएनए है। इस डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास जो बेसिस होगी वो इस आरएनए पे प्रेजेंट होगी। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड की जो डीएनटीपीज है उस पे वो डिपेंडेंट है। स्पेसिफिकली बोलूँ डीएनएमपी जो एक्चुअली है, एनटीपी की फॉर्म में नहीं रहता स्ट्रैंड में, एनएमपी की फॉर्म में रहता है न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनएमपीज में क्या है? डिपेंडेंट है टू ऐड दी आरएनटीपीज, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास आरएनटीपीज यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होगी। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। फिर नेक्स्ट आता है कि लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, हमारे पास लाइक डीएनए रेप्लिकेशन the principle of complementarity, the principle of complementarity governs the process of transcription। यहाँ पर भी complementary principle follow होता है, governs the transcription process, but unlike DNA replication, only one strand of DNA involved in transcription process, इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन की मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में तो क्या होता था, दोनों स्ट्रैंड जो है वो पहले सेपरेट होंगे, फिर इन पे नया नया स्ट्रैंड बनेगा, यानी दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड आपके पास इन्वॉल्व है। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, इनमें से आइदर ये या फिर ये कोई एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा जिसपे कि आपके पास एमआरएनए फॉर्म होगा। इसका सिंपली सा मतलब ये है। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा ढंग से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई एक डीएनए स्ट्रैंड है और ये दूसरा डीएनए, थोड़ा सा दूर बनाते हैं इसको, ये डीएनए स्ट्रैंड है। अब यहाँ पर हम बेसिस लिखते हैं। सबसे पहले दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। अब यहाँ पर डीएनए में मानते हैं ए टी जी ए सी टी टी सी जी, ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज टी ए सी टी जी ए जी सी। एग्री करते हो आप? फिर मान लेते हैं कि इस वाले स्ट्रैंड से हमारे पास डीएनए आरएनए बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। और आरएनए पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, इस वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पर एक ही जगह क्या आ जाएगा, टी आ सकता है? नहीं, आरएनए पे ये चीज़ हमें याद रखना है कि आरएनए में क्या होगा, वेट, हाँ यही बता देता हूँ। हमें पता है ना कि आरएनए पे थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, थाइमीन नहीं यूरेसिल इन आरएनए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा यूरेसिल, आर्जिनाइन, गुआनाइन के बाद साइटोसिन, यूरेसिल, गुआनाइन, एडेनाइन, एडेनाइन, गुआनाइन एंड यहाँ पर साइटोसिन। और मान लेते हैं कि ये वाला स्ट्रैंड भी अब ट्रांसक्राइब हो गया है, ये वाला डीएनए स्ट्रैंड भी। तो 5 प्राइम, वेट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पे सीक्वेंस होगा एडेनाइन, यूरेसिल, जी, यहाँ पे ए सी,
यू, यू, सी, ए, ए नहीं, जी। अब ये दो हमारे पास बने, सबसे पहले तो ये लिखता हूँ, दीज बोथ आर व्हाट, ये है हमारे पास एक्चुअली डीएनए स्ट्रैंड्स। वेट, इसे भी लेबल कर लेते हैं। एंड ये दो क्या है, ये है आरएनए स्ट्रैंड्स और ये है हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, आरएनए स्ट्रैंड्स एंड डीएनए स्ट्रैंड्स। अब हमारे पास दो कंडीशन है कि ये वाला जो आपके पास स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है, ये वाला स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है, कैसे है ये आपस में देख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये तो आपस में बॉन्ड फॉर्म कर देंगे ना, ये बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और आपस में जुड़ के ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। अगर कंडीशन क्या हुई, यहाँ पे लिखते हैं दैट इफ two RNA strands are formed simultaneously, एक साथ फॉर्म हो रहे हैं अगर simultaneously, then double stranded, wait, if two RNA strands are formed simultaneously from the two strands of DNA, then they will form डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर देंगे एंड उसकी वजह से क्या होगा, एंड दिस विल प्रिवेंट ट्रांसलेशन, उसकी वजह से ट्रांसलेशन आगे नहीं हो पाएगा। प्रिवेंट ट्रांसलेशन यानी आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ट्रांसलेशन का सिंपली मतलब आरएनए से, यहाँ पे लिखना चाहिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता। ठीक है, और दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है दैट इफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आरएनए को बनाते हैं बट अलग अलग टाइम पे बना रहे हैं। इफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स रादर हम लिखते हैं इफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स form two RNA, if both DNA strands transcribe, then two RNA strands are formed, दो RNA strands फॉर्म होंगे। और वो RNA strands कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री तो होंगे आपस में, देख सकते हो यहाँ पे ये दो आरएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, बट डिफरेंट है, यट डिफरेंट। कॉम्प्लीमेंट्री है और डिफरेंट है। यहाँ पर एक और चीज लिखते हैं, इफ टू आरएनए स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड एट डिफरेंट टाइम, एक साथ नहीं, डिफरेंट टाइम पे करते हैं, तो क्या होगा, टू आरएनए स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट प्रोटीन्स बनेगी विद ऑब्वियसली डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस, राइट। इसका मतलब है दैट इज वन डीएनए मॉलिक्यूल जो है कोड्स फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स। एक डीएनए मॉलिक्यूल तो एक ही प्रोटीन को कोड करता है ना, टू डिफरेंट प्रोटीन्स
एंड जिसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, दिस विल कॉम्प्लिकेट दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए जो हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते। ओनली कोई एक डीएनए स्ट्रैंड आरएनए में ट्रांसक्राइब होगा, आइदर दिस और दिस। वो डिपेंड करेगा कौन सा स्ट्रैंड होगा, उन्हीं को ही हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड, इनमें से कोई एक टेम्पलेट होगा, एक इनमें से कोई कोडिंग स्ट्रैंड होगा। तो यहाँ पे हम डीएनए स्ट्रैंड कंसीडर करते हैं। वेट, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब एक स्ट्रैंड जो है यहाँ पर कैसा होगा, या इसको आगे शिफ्ट कर दूँ मैं, वेट, पूरे को ही शिफ्ट करता हूँ इसको आगे। हाँ अब ठीक है। देखो, दिस इज व्हाट 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, तो एक इसमें से हमारे पास हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक हो जाएगा हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड। ये किसकी बात हो रही है, डीएनए स्ट्रैंड की। डीएनए स्ट्रैंड्स दो तरह के होंगे, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, अब जो आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, वेट, ये देखो कोडिंग स्ट्रैंड है, वो एक्चुअली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये इसकी यूनिवर्सल है कि हमें इसकी डायरेक्शन को जो है वो फिक्स लेना पड़ता है। एंड जो आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड का क्या और सिग्निफिकेंस है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक चीज़ और याद रखना, टेम्पलेट क्यों बोल रहे हैं, टेम्पलेट इसलिए बिकॉज इसके ऊपर आपके पास क्या बनेगा, mRNA बनेगा, इसके ऊपर mRNA बनता है। एंड कोडिंग स्ट्रैंड यानी ये कोड कर रहा है, मतलब जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना, उसका कोड एक्चुअली जो उसमें सीक्वेंस होगा, फॉर एग्जांपल इसमें है AATCGCAT, ये सीक्वेंस है, मान लेते इतना। तो कोडिंग स्ट्रैंड का कोड एग्जैक्टली कॉपी होता है आपके पास आरएनए के ऊपर, एज इट इज कॉपी होगा आरएनए के ऊपर, एक्सेप्ट थाइमीन प्रेजेंट नहीं होगा, उसकी जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एग्जैक्ट बोला, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो टेम्पलेट के होगा। जो आरएनए होगा ना, ये आपके पास आरएनए है, आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होगा, बट कोडिंग स्ट्रैंड में एज इट इज प्रेजेंट होगा। तो क्या लिख देंगे, एडेनाइन, यूरेसिल, साइटसिन, ग्वानाइन, साइटसिन, एडेनाइन एंड यूरेसिल। ये एग्जैक्टली किसकी तरह है, कोडिंग स्ट्रैंड की तरह सीक्वेंस है, एक्सेप्ट जो थाइमीन है उसकी जगह यूरेसिल प्रेजेंट आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। तो बस वो ही लिख लेते हैं यहाँ पे हम डेफिनेशंस। वेट, ये स्लाइड नहीं होगा एक्चुअली, चलो सबसे पहले टेम्पलेट स्ट्रैंड, द स्ट्रैंड ऑन विच RNA is synthesized. And next point is sequence of template strand, sequence of template strand, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस बोल रहे हैं हम, is complementary to RNA के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एंड अब टेम्पलेट की जगह नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करी जाए तो क्या होगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में, एक और चीज़, नॉन टेम्पलेट तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, तो और चीज़ें बता देता हूँ। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हम
कोडिंग स्ट्रैंड को ही बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को ही बोलते हैं। और कोडिंग स्ट्रैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़, यहाँ पे लिखता हूँ, सेंस स्ट्रैंड, बिकॉज इसी का कोड जो है आरएनए पे जा रहा है, तो इसे सेंस स्ट्रैंड कह देंगे। एक को सेंस स्ट्रैंड कह रहे हैं तो दूसरे को क्या कहेंगे, नॉनसेंस? नहीं, इतना भी खराब नहीं है। नॉनसेंस तो हम स्टॉप कोडोन की केस में कहते हैं। सेंस स्ट्रैंड और दूसरा एंटी सेंस बोल लो, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ी कम रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट कम है पर इतनी भी कम नहीं है कि हम इसको नॉनसेंस ही बोल रहे हैं। एंटी सेंस स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट हो गया, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, दूसरा नॉन टेम्पलेट था तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग हो जाएगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब हमारे पास यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में हमने नहीं लिखा शायद, है ना, नॉन टेम्पलेट के बारे में लिख लेते हैं। नॉन टेम्पलेट में क्या है, दैट कोडिंग के बारे में ना, दैट सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड exactly copied on RNA एक्सेप्ट थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। और ये फ्री रहता है, इस पे कोई आरएनए फॉर्म नहीं होता, ये हमें चीज़ पता ही है। अब इन दोनों की डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड इज कैसी है, उसको रेफरेंस में लिया है। डायरेक्शन ऑफ टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड इज टेकन ऑलवेज एज, कैसे लेते हैं उनको, टेम्पलेट स्ट्रैंड की लेते हैं हम 5, नहीं, टी मीन्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड कोडिंग स्ट्रैंड की फिर हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कैसे याद रखना, टेम्पलेट में देखो टी आ रहा है, 3 में भी 3 आता है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड कोडिंग का जो बच गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, ये यूनिवर्सल है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक क्वेश्चन है टेम्पलेट एंड इसके बारे में, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में, कि सीक्वेंस ऑफ एंटीसेंस आपके पास क्या है, वेट, सीक्वेंस ऑफ एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हमारे पास दिया है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। हमें बता रहा है सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो सबसे पहले हमें इतना तो पता है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड किसको कहते हैं, पहले तुम ये बताओ। एंटीसेंस हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को, तो यहाँ पे लिख लो डायरेक्टली, एंटीसेंस हम किसे बोल रहे हैं, टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड को बोल रहे हैं, या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, सारे नाम लिख दिए हैं यहाँ पे। उसका सीक्वेंस दिया है, उसका सीक्वेंस दिया है, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का दिया है। अब कोडिंग स्ट्रैंड का कैसे होता है, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड का तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो हम लिख देंगे। कोडिंग स्ट्रैंड का कैसे लिखेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड का हम लिखेंगे, वी नो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस होता है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, रिमेंबर दिस थिंग। एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का ऑलवेज हम लिखते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो सबसे पहले इसके कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, इसके साथ ही लिख देता हूँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ लिखता हूँ दोबारा से, देखो 5 प्राइम जो दिया है आपको, AATTATGCGGCC, दिस इज 3 प्राइम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, TTAATGCGCCG 5 प्राइम। वी नो ये वाला कौन सा है, ये है हमारे पास
ये वाला है दैट इज 5', ये है टेम्पलेट, एंड ये वाला है हमारे पास कोडिंग। अब हमें पता है कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस आ गया जी ये वाला, और हम डायरेक्टली लिखने लग जाएंगे यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्शन देखो यूनिवर्सल है, 5' to 3', तो आपको 5' to 3' डायरेक्शन में ही इसको लिखना पड़ेगा। रिमेंबर, वहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि आपको 5' 3' करके नहीं दिया हो क्वेश्चन में, मतलब ये दे दिया और आंसर्स में आपको 5' 3' करके नहीं दिया, तो आपको खुद पहचानना है कौन सा सीक्वेंस है। और रिमेंबर दिस थिंग, पहला आपको ऑप्शन हमेशा ये ही दिया होगा और आप ये ही करके आओगे, ऐसी गलती नहीं करनी है हमें। तभी इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 5' to 3' लिखना है, तो सीक्वेंस हो जाएगा GG CCG CATAATT। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उसका सीक्वेंस हम लिखते हैं इन 3' to 5' डायरेक्शन, एंड क्वेश्चन में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है वो एक्चुअली 5' to 3' दिया है, तो हम एग्जैक्टली इसको नहीं लिख सकते। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 3' to 5'। तो 3' to 5' क्या आ जाएगा, दैट इज CCGGCGTATTAA। दिस इज द सीक्वेंस। अब mRNA जो ट्रांसक्राइब होगा वो किसके एग्जैक्टली कोड आता है, उसके कोडिंग स्ट्रैंड क्या आता है, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, तो बस डायरेक्टली लिख लो क्या आ जाएगा कोड, दैट इज कोड हमारे पास आएगा दैट इज GGCCGCAAUAAU। और mRNA किस डायरेक्शन में होता है, mRNA का भी ये चीज़ आप याद रख लेना, 5' to 3' डायरेक्शन में ही हम बनाते हैं mRNA को भी। mRNA को यहाँ पे लिख दूँ 5' to 3', यूनिवर्सली हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब एक्चुअली हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है क्या, ट्रांसक्रिप्शन किस में रही है, डीएनए में हो रही है, तो इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन transcription consist of 3 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। किससे याद रखेंगे, GST, बट G की जगह P होगा, दैट इज प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, एंड लास्ट टर्मिनेटर। बस 1 by 1 हमें इन्हें डिस्कस करना है अच्छे से। और एक डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। ये हमारे पास स्ट्रैंड आ गया इधर, ये एक दूसरा स्ट्रैंड आ गया। अब यहाँ पे हम नंबरिंग डाल, एक और चीज़ यहाँ पे ये बना दिया, वेट किसी और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंड ये, ठीक है। और बस इतना ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज़ 5', दिस इज़ 3', सो दिस इज़ 3', दिस इज़ 5'। तो ये डीएनए स्ट्रैंड है। डीएनए स्ट्रैंड अब 2 तरह के हैं, वी नो। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये क्या है, दिस इज़ मान लो प्रमोटर एंड दिस इज टर्मिनेटर। वेट, कलर चेंज करते हैं, टर्मिनेटर, एंड जो ये बीच वाला पोर्शन है दैट इज एक्चुअली दी स्ट्रक्चरल जीन। क्या हो जाएगा ये, स्ट्रक्चरल जीन। और अब प्रमोटर जहाँ पे प्रेजेंट होता है ना,
अभी फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या ही बोलना, दिस इज जहाँ प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड and this is template strand, and this actually ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है ये। तो इतना आपके पास ये बन गई आपके पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब हमें सबसे पहले बात करना है स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। ये पॉइंट लिख लेते हैं दैट स्ट्रक्चरल जीन दोनों साइड में किससे फ्लैंक्ड हैं, उसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर। सो वी कैन राइट दैट स्ट्रक्चरल जीन is flanked on both sides by promoter and terminator. प्रमोटर एंड टर्मिनेटर से फ्लैंक्ड होता है। अब रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना, एक होता है हमारे पास प्रमोटर और एक है हमारे पास टर्मिनेटर। अब प्रमोटर जो है इट इज प्रेजेंट एट P से, देखो P से प्रमोटर, P से 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे ये प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। एंड टर्मिनेटर T से स्टार्ट हो रहा है तो इट इज प्रेजेंट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये याद रखना किसके रेफरेंस में हम बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बोल रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग। जैसे कि क्या बोला मैंने, मान लो आपके पास क्या है यहाँ पे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, यहाँ पे आपके पास प्रमोटर बना के दे दिया है। तो आप क्या बोलोगे, देखो पहला केस क्या हो सकता है, ये दिखा 5 प्राइम एंड, ये दिखा 3 प्राइम एंड 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे कुछ नहीं बोला प्रमोटर कहाँ है टर्मिनेटर कहाँ है, हमें बताना है टेम्पलेट कौन सा है एंड कोडिंग कौन सा है। तो वी नो टेम्पलेट एंड कोडिंग के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्शन है जो यूनिवर्सल है। टेम्पलेट का होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसे हम टेम्पलेट मान लेंगे कि स्ट्रैंड इधर से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला कौन सा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। अब एक और केस है, पहला केस हमने देख लिया 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये हो गया हमारे पास कोडिंग और ये हो गया टेम्पलेट। एक केस अब ऐसा हो सकता है कि आपको टर्मिनेटर या फिर प्रमोटर गिवन हो, ये मान लो आपके पास प्रमोटर दिया है, ठीक है, तो हमें बताना है टेम्पलेट कौन सा है कोडिंग कौन सा है। अब आप वो यूनिवर्सल ये वाली चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। जब प्रमोटर दे दिया ना तो हमें पता है प्रमोटर प्रेजेंट एट 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो प्रमोटर यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पर 5 प्राइम एंड है, किसका होगा ये, कोडिंग का होगा। सो दिस विल बी कोडिंग स्ट्रैंड एंड दिस विल बी टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक और केस 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, मान लो प्रमोटर यहाँ दिया है, तो वी नो प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रमोटर प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड, किसका, कोडिंग का। तो दिस विल बी द कोडिंग एंड दिस विल बी द टेम्पलेट। तो रट्टा नहीं मारना है कि आपके पास प्रमोटर हमेशा क्या बोलते कहाँ होगा, ये वाला ही आपके पास होगा, कोडिंग ऊपर वाला ही। कोडिंग आपके पास ये वाला स्ट्रैंड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ प्रमोटर, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं एक और केस 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट है, सो दिस विल बी कोडिंग। अब टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड के है, ये कोडिंग है ना, बिकॉज प्रमोटर जो है वो 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है। तो टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट हुआ, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड बोल लो या फिर
5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड कह लो, एक ही बात है। तो इसको हम एक और चीज़ से याद रख सकते हैं, और प्रमोटर प्रेजेंट एट, क्या लिखे, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे मैं आपको हर केस बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन रहे ही ना, बिल्कुल नहीं। फाइव प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, ये मानना प्रमोटर, इस वाले में इधर मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं दैट ये आ गया प्रमोटर, ये आ गया इधर प्रमोटर, दिस विल बी आर 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। प्रमोटर प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड ऑफ किसका, कोडिंग स्ट्रैंड का, तो ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड and this will be template strand। एंड यहाँ पर टर्मिनेटर कहाँ होगा, टर्मिनेटर आगे वाले में बनाता हूँ, है ना। इसे कॉपी करो, डुप्लीकेट, ये प्रमोटर बनाया ना, अब यहाँ पे टर्मिनेटर बना दिया, टर्मिनेटर। इस वाले केस में प्रमोटर 5 प्राइम एंड, तो ये वाला दिस टाइम विल बी कोडिंग एंड दिस विल बी टेम्पलेट। प्रमोटर हमने यहाँ पे देखा 5 प्राइम एंड बोल लो किसका, कोडिंग स्ट्रैंड का, या फिर 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड का। यहाँ पे देखो कोडिंग ही लिख दिया दोबारा से, 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। या फिर हम टर्मिनेटर को क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटर हमने कहा कि 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है टर्मिनेटर, या फिर 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। बट आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपने कोडिंग स्ट्रैंड को बस याद रखना और उसके रेफरेंस में फिर तो आसान हो जाएगा। कोडिंग स्ट्रैंड याद रखा कि टर्मिनेटर T फॉर T फॉर 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, एंड प्रमोटर P फॉर P से 5 होता है, तो 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा। बस इतना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ा सा प्रमोटर के बारे में डिस्कस करें, हाँ यहीं पे ही करना पड़ेगा। चलो, प्रमोटर है क्या बेसिकली। एक और चीज़ थोड़ा बहुत मैं जो आपको बताना चाहता हूँ प्रमोटर से पहले, कि मान लेते हैं दिस इज़ आर DNA स्ट्रैंड, और ये बेसिकली कौन सा DNA स्ट्रैंड है, ये है कोडिंग DNA स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड एक होगा 0, तो ये वाले हो जाएंगे माइनस, ये वाले हो जाएंगे प्लस, जो भी बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है वो +1 पे प्रेजेंट होती है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, और इसको हम कहते हैं माइनस वाले को अपस्ट्रीम, ये आ गया अपस्ट्रीम, एंड प्लस वाले को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम का मतलब है टूवर्ड 5 प्राइम, टूवर्ड 5 प्राइम एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब है टूवर्ड
3' एंड, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं टूवर्ड प्रमोटर, बिकॉज कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे ही प्रेजेंट होता है, और टूवर्ड टर्मिनेटर बिकॉज जो आपके पास टर्मिनेटर है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे ही प्रेजेंट होता है। तो इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, कोडिंग स्ट्रैंड ऐसे दिख नहीं रहा, कोडिंग स्ट्रैंड, ये है कोडिंग स्ट्रैंड हमारे पास, राइट। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हमारे पास आता है दैट पोलैरिटीज़ और डेफिनेशन के बारे में मैंने बताना था कि, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ, दैट पोलैरिटीज़ ऑफ टेम्पलेट, ये पॉइंट को इधर नहीं लिखना चाहिए बेसिकली, वेट, polarities of template and coding strand always remain same। polarities बोल लो या डायरेक्शन, एक ही बात है ये, ठीक है। polarities of template and coding strand always remain same, दैट इज अगर हम बात करें कोडिंग स्ट्रैंड की, यहाँ पे लिख भी देते हैं DNA स्ट्रैंड्स हैं ये, दो तरह के, एक हो गया कोडिंग और एक हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन जो है दैट इज 5' to 3' एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की है 3' to 5'। बट डेफिनेशन ऑफ definitions of template and coding strand can be reversed, and coding strand can be reversed। कैसे रिवर्स कर सकते हैं? by changing the, by switching actually, by switching the promoter with terminator। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इधर, आपको समझ आया बात? मान लेते हैं ये दो DNA स्ट्रैंड है, 5', 3', 3', 5'। लेट्स से कट के दोबारा से 3', 3', 5', यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट है। सो दिस विल बी प्रमोटर प्रेजेंट 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग हो गया, दूसरा टेम्पलेट हो गया, और यहाँ पे टर्मिनेटर होगा ऑब्वियसली। अगर हम इनको आपस में स्विच कर दे, यानी कि स्ट्रैंड वो ही रहे 5', 3', 3', 5', और यहाँ पर हम प्रमोटर ले आए, अब यहाँ पे हम टेम्पलेट ले आए, तो हमने कहा बाय स्विचिंग द प्रमोटर विद टर्मिनेटर वी कैन चेंज द डेफिनेशन ऑफ टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। तो अब प्रमोटर जो है हमें पता है ऑलवेज 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है, एंड दिस विल बी टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हमने क्या किया, पहले टेम्पलेट स्ट्रैंड ये वाला था, अब टेम्पलेट स्ट्रैंड ये वाला है, पहले कोडिंग स्ट्रैंड ये वाला था, अब कोडिंग स्ट्रैंड ये वाला है। दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड अब है 3' to 5', पहले था 5' to 3'। तो इस लाइन का ये मतलब है। इसको फटाफट से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। प्रमोटर बना लेते हैं, टर्मिनेटर भी बना लेते हैं, नंबरिंग दे देते हैं स्ट्रैंड्स की, दैट इज 5' to 3', 3' to 5', 5' to 3', 3' to 5'। This will be our promoter
एंड दिस पूरा लिख लेता हूँ, है ना, आपको कहीं बाद में जब आप रिवाइज करो तो पता ना चले। ये प्रमोटर है एंड ये टर्मिनेटर है। अब अगर ये प्रमोटर है, ये वाला भी प्रमोटर आ गया एंड दिस विल बी टर्मिनेटर। नहीं, इस टाइम पे तो हमें स्विच करना है ना, वेट, स्विच करना है, तो ये एक्चुअली मैंने बनाया ही गलत है, इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। वेट, हाँ, यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ये दो स्ट्रैंड्स आगे। अब स्विचिंग तो कर लो ना पहले, यहाँ पे अब प्रमोटर दिखाना था और यहाँ पर हमें टर्मिनेटर दिखाना है। सो दिस विल बी आर टर्मिनेटर एंड दिस विल बी आर प्रमोटर। 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अब पहले केस में वी नो प्रमोटर जहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे, और ये दूसरा हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। टर्मिनेटर जो है वो 3 प्राइम एंड ऑफ किस पे प्रेजेंट होता है, कोडिंग स्ट्रैंड पे, तो ये ही कोडिंग होगा ऑलवेज, रिमेंबर दिस थिंग। अब टर्मिनेटर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका रिवाइज होता रहे। टर्मिनेटर इज प्रेजेंट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। या फिर ऐसा बोल लो कि प्रमोटर इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो दूसरा टेम्पलेट हो जाएगा। किसी भी तरीके से याद करो, बस याद करना है। तो हम देख सकते हैं वी कैन स्विच द पोजीशन ऑफ promoter with terminator by switching we can change the definition of coding and template strand by changing or switching the promoter with terminator, right? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब प्रमोटर पे चलते हैं। प्रमोटर एक्चुअली है क्या, उसे डिस्कस करते हैं। सो प्रमोटर है क्या? Promoter is actually providing binding site, provides binding site, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को जूम, फॉर RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। प्रमोटर प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ, कहाँ, कोडिंग की टेम्पलेट, कोडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा एक और तरीके से लिख सकते हैं, प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, प्रमोटर इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड के क्या मतलब है कि जो आपके पास ये देखो कोडिंग स्ट्रैंड है, उसके कोडिंग स्ट्रैंड है, उसके 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा प्रमोटर, नियर 5 प्राइम एंड, प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ 5 प्राइम एंड, that is near to 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये सारी बातें हम कह सकते हैं। और फिर प्रमोटर में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हैज़ प्रमोटर सीक्वेंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रमोटर सीक्वेंस को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी कहते हैं, कंजर्व सीक्वेंस भी कहते हैं, और कंसेंसस सीक्वेंस भी कहते हैं, कंसेंसस सीक्वेंस भी कहते हैं, टू विच एक्चुअली RNA पॉलीमरेज बाइंड्स, जिसके साथ RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। अब थोड़ा बहुत सबसे पहले RNA पॉलीमरेज के बारे में डिस्कस करते हैं।
देखिए आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज मिलता है। कैरियोट्स हैज़ prokaryotes have only one type of RNA polymerase। RNA polymerase का क्या काम है? RNA बनाना। पहले वो चीज़ लिख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है, that RNA polymerase synthesizes RNA, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलीमराइज RNTPs टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड RNA। एक ही बात है, घुमा फिरा के कही है। RNA पॉलीमरेज का काम है RNA का बनाना, या फिर ये बोल लो कि वेरियस RNTPs को पॉलीमराइज करना ताकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड RNA बन सके। RNA खुद में ही क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। और RNA पॉलीमरेज एक्चुअली कैसा एंजाइम है? यहाँ पे लिखे हम अगर, RNA पॉलीमरेज बेसिकली है क्या? ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू, जैसे डीएनए पे आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होगी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनटीपीज को जोड़ेगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विच सिंथेसाइज all different RNAs, all different RNAs like rRNA, mRNA and the tRNA, राइट। बट यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है? ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया यहाँ पे, इसको यहीं पे डाल लेते हैं। प्रोकैरियोट्स का हमने देख लिया, अब यूकैरियोट्स के बात करते हैं। यूकैरियोट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 and the RNA polymerase 3। ठीक है, ये सारे RNA polymerase हमारे पास हैं। अब इनका काम क्या क्या है? RNA polymerase 1 जो है वो सिंथेसाइज करता है, क्या सिंथेसाइज करेगा? rRNA को। ये सिंथेसाइज करेगा hnRNA बोल लो या फिर mRNA बोल लो, एक ही बात है। ये सिंथेसाइज करता है tRNA को। और देखो, सिंथेसाइज ऑल rRNA एक्सेप्ट 5s rRNA। 5s rRNA को हमारे पास RNA पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करता है, राइट। एंड कुछ और RNA भी है, scRNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNA, जो कि बाद में snRNP स्नर्प स्प्लाइसोसोम बनाता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज हैं। अब एक RNA पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज में हमारे पास 5 सब यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? अल्फ़ा, देखो 2 अल्फ़ा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश और 1 ओमेगा, राइट। और फिर हमारे पास ये सारी यूनिट्स मिलकर बनाती है
कोर एंजाइम को, किसे? कोर एंजाइम। और अगर कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ गया तो हमारे पास बन जाता है हॉलो एंजाइम। और फिर एक और आता है, दो फैक्टर्स आते हैं यहाँ पर, उनके बारे में लिखते हैं, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का क्या काम है? सिग्मा फैक्टर का सिंपली काम है बाइंड्स टू कोर आरएनए पॉलीमरेज एंड helps in recognizing promoter sequence। प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने में ये हेल्प करता है। एंड सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर जो है, हेल्प्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये पता होना चाहिए टर्मिनेशन किसकी करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और दी रेप्लिकेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है रो फैक्टर एट द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो ये आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके। तो मैंने क्यों बोला, यहाँ पे प्रमोटर हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रमोटर हमने देखा दैट इट हैज़ द प्रमोटर सीक्वेंस, जिसे हम रिकॉग्निशन, कंजर्व, कंसेंसस सीक्वेंस भी कहते हैं, टू विच एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। तो आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हमने देख लिया। तो इसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली सिग्मा फैक्टर ऑफ हॉलो एंजाइम of RNA polymerase recognize promoter sequence। प्रमोटर सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग तरह के प्रमोटर होते हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। प्रोकैरियोट्स promoter sequence and eukaryotes promoter sequence। wait, eukaryotes promoter sequence। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो इनमें हमारे पास -10 रीजन होता है, एक होता है हमारे पास -35 रीजन। एंड यूकैरियोट्स में हमारे पास होता है -20 रीजन। ये बेसिकली 20 से 30 के बीच में हो सकता है कुछ भी। -10 रीजन जो है दैट इज एक्चुअली नोन एज प्रिब्नो बॉक्स। थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ये। देखो प्रोकैरियोट्स में जो आपके पास प्रमोटर सीक्वेंस होता है वो 6 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। और यूकैरियोट्स में हमारे पास 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है -10 रीजन। -10 रीजन को हम प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं, प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। एंड सीक्वेंस जो होता है दैट इज एक्चुअली टाटा, पहले लिखेंगे टाटा एट। एंड -35 रीजन जो हम बोल रहे हैं दैट इज एक्चुअली गाचा, से याद रखना गाचा एंड टी जोड़ दो, फिर दिस इज द -35 रीजन। एंड अगर हम -20 रीजन की बात करें, वेट,
-20 रीजन की बात करें तो वो एक्चुअली होता है हॉगनेस बॉक्स, हॉगनेस बॉक्स और दी टाटा बॉक्स, दो नाम हैं। उसका सीक्वेंस दो तरह से ही होता है, एक टाटा @ आ जाएगा या फिर टाटा टट। ये दो सीक्वेंस होते हैं। 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होंगे ये, और ये 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होंगे। अब -10 रीजन का क्या मतलब है? -10 रीजन का मतलब ये है दैट 10 बेस पेयर बिफोर और अपस्ट्रीम टू स्टार्ट कोडोन। 10 बेस पेयर बिफोर और अपस्ट्रीम यानी नियर टू 5' एंड आपके पास प्रेजेंट होंगे। -35 रीजन का मतलब यही है दैट 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम और बिफोर टू स्टार्ट कोडोन। ये अभी डायग्रामेटिकली आपको और अच्छे से समझ आएगा। -20 रीजन का भी मतलब आप फिर समझ गए होंगे, राइट। तो ये ही है हमारे पास प्रोकैरियोटिक प्रमोटर एंड सीक्वेंस एंड यूकैरियोटिक प्रमोटर सीक्वेंस के बीच डिफरेंस। अब नेक्स्ट हम इनके डायग्रामेटिकली देखेंगे। स्ट्रक्चरल जीन के बारे में भी बात नहीं हुई है, वो बाद में देखेंगे। ये देखो, ये हमारे पास सबसे पहले क्या है? RNA कोडिंग सीक्वेंस, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। ये है स्ट्रक्चरल जीन। फिर हमारे पास आता है प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। और +1 मैंने किसको बोला? +1 जो है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, इनिशिएशन साइट। ये हमारे पास होगा एंड ये पूरा एग्जैक्टली क्या कहलाएगा? ये एक जीन कहलाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पहले जो होता है दैट इज अपस्ट्रीम यानी नियर टू 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, एंड डाउनस्ट्रीम कहाँ से होगा? टर्मिनेटर से नीचे को जो आपके पास प्रेजेंट होता है दैट इज डाउनस्ट्रीम। एक मिनट, मेरे को एक चीज़ का डाउट है। टूवर्ड अपस्ट्रीम का मतलब है टूवर्ड 5' एंड, ओके, हाँ सही लिखा है। अपस्ट्रीम का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से पहले, एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब है टर्मिनेटर के बाद। टर्मिनेटर के बाद जो भी आपके पास सीक्वेंस होगा, राइट। बट यहाँ से इससे नीचे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के नीचे ही एक्चुअली हम डाउनस्ट्रीम कंसीडर करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। अब हमारे पास आता है दैट टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इस पे हमारे पास प्रेजेंट है प्रमोटर सीक्वेंस। तो -10 सीक्वेंस देख सकते हैं आप, दैट इज TATA, टाटा एट, वो ही यहाँ पे लिखा है -10 सीक्वेंस। फिर -35 सीक्वेंस क्या है? गाचा, मैंने बोला आपको गाचा एंड TT याद रखना। सो TT गाचा, ये -35 सीक्वेंस है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास जो टिपिकल प्रमोटर है ई कोलाई में, वो बाइंड करता है -35 सीक्वेंस पे। यहाँ पे प्रमोटर जो है RNA पॉलीमरेज है, सॉरी, वो बाइंड करेगा -35 सीक्वेंस पे और इनिशिएट करेगा अनवाइंडिंग को ऑफ DNA स्ट्रैंड एट 80 रीच -10 सीक्वेंस। एंड अनवाइंडिंग DNA की कहाँ से होगी? यहाँ से देखो, ये डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, फिर यहाँ से सिंगल स्ट्रैंडेड दिखने लगा DNA, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई है? मेल्टिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो टूट चुके हैं। और फिर -10 सीक्वेंस के बाद 5 to 9 बेस पेयर आएंगे एंड उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट आपके पास प्रेजेंट होगी, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगी। अब थोड़ा बहुत हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन कैसे कैसे होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के केस में। देखो, स्ट्रक्चरल जीन बेसिकली क्या है? पार्ट ऑफ DNA, या फिर हम लिखे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, which actually codes for प्रोटीन, जो कि एक्चुअली में प्रोटीन को कोड कर रहा है।
अब प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं वो देखते हैं। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन and the eukaryotic structural gene। प्लीज़ स्टूडेंट्स आप स्पीड को थोड़ा फास्ट ही रखना, 1.75 में आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मेरे को लिखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, राइट। तो स्ट्रक्चरल जीन प्रोकैरियोट्स में एक्चुअली उनके पास जो होता है हैज़ मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स। क्या? मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसमें, एंड इनके जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे ओनली वन सिस्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होगा। रिमेंबर दिस थिंग। जिसकी वजह से क्या हो गए, वो मल्टीपल सिस्ट्रॉन फॉर्म करेंगे, फॉर्म्स पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, एंड इनका वन सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन में होगा जो कि फॉर्म करेगा मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, कोई जीन है, वेट, ठीक है, ये हमारे पास जीन आ गया इधर, स्ट्रक्चरल जीन, और इधर आ गया। यहाँ पर हमने कहा दैट मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये पहला सिस्ट्रॉन आया, फिर हमारे पास ये दूसरा सिस्ट्रॉन आया, फिर हमारे पास ये एक और सिस्ट्रॉन। ऐसे मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इनके स्ट्रक्चरल जीन में, राइट। बट इधर क्या है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगा, ओनली वन स्ट्रक्चरल जीन, वन स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगा। तो दैट इज वन सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन ए, वेट, ए बी सी डी ई, ये बनाएगा ए प्रोटीन, ये बनाएगा बी प्रोटीन, ये सी, ये डी, एंड ये ई प्रोटीन। ऐसे बनाते चले जाएगा, एंड ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वन प्रोटीन ये फॉर्म करेगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए। एंड यूकैरियोट्स में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट उनके पास स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? स्ट्रक्चरल जीन, वेट, structural genes in eukaryotes is in the form of split genes। split genes। अब split genes क्या होते हैं? split gene बेसिकली ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स। वेयरएज प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यहाँ पर कोई स्प्लिट जीन प्रेजेंट नहीं होते। ये चीज़ आप लिख लो यहाँ पे, दैट split gene present, split genes present, no split gene। अब स्प्लिट जीन्स की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? रॉबर्ट्स एंड शार्प। रॉबर्ट्स एंड शार्प ने डिस्कवर किए थे ये।
अब एक्सॉन एंड इंट्रॉन के बीच भी डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, राइट। एक्सॉन्स को याद करने के लिए हमें याद रखना है, या फिर ऐसे समझ लो, यहाँ इंट्रॉन ले जाओ, इधर एक्सॉन, अब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, जिन का फेस, तो इंट्रॉन्स जो है एंड एक्सॉन्स बोथ प्रेजेंट ऑन डीएनए, प्रेजेंट ऑन डीएनए एंड आरएनए, ये भी प्रेजेंट होते हैं ऑन डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट जो आपके पास इंट्रॉन्स होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, undergoes replication and transcription। ये ट्रांसक्रिप्शन में भी जाते हैं और रेप्लिकेशन में भी जाते हैं। ये रेप्लिकेट भी होते हैं एक्सॉन, ट्रांसक्राइब्ड भी होते हैं एंड ऑल्सो ट्रांसलेट भी होते हैं, वेयरएज इंट्रॉन्स ट्रांसलेट नहीं होते। अब इंट्रॉन्स एक्चुअली है क्या? इंट्रॉन्स हमारे पास जो हैं दैट आर जंक डीएनए। जंक बोल लो, जिन से याद रखना है ना हमें, जिन, तो जंक कह लो, इंटरवीनिंग कह लो, या इंटरमीडिएट कह लो, या फिर नॉन एक्सप्रेसिंग, जो एक्सप्रेस नहीं होते, या फिर नॉन कोडिंग, जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहे बेसिकली, या फिर जो एक्चुअली नॉन फंक्शनल है। क्या? डीएनए। तो ये सारा नाम है इंट्रॉन्स का। इंट्रॉन्स वो डीएनए हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स है जो जंक है, इंटरवीनिंग है, इंटरमीडिएट, बीच बीच में आ रहे हैं। किसके? एक्सॉन्स के बीच बीच में आ रहे हैं, राइट। और नॉन एक्सप्रेसिंग डीएनए है, नॉन कोडिंग, नॉन फंक्शनल। वैसे ही एक्सॉन के बारे में अगर हम लिखें तो एक्सॉन के लिए ट्रिक है फेस। दैट मीन्स ये हमारे पास कैसे होंगे? ये होंगे हमारे पास फंक्शनल, कोडिंग एंड एक्सप्रेसिंग डीएनए मॉलिक्यूल, एक्सप्रेसिंग डीएनए मॉलिक्यूल। या फिर सिंपली आप एक और ट्रिक से याद रख सकते हो, वेट, दैट इज ट्रिक इज नाइस। नाइस का मतलब है नॉन कोडिंग हो गए इंट्रॉन्स एंड कोडिंग हो गए आपके पास एक्सॉन्स। क्या मतलब है? नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स एंड कोडिंग हो गए हमारे पास ये क्यों नहीं डिलीट हो रहा? कोडिंग हो गए हमारे पास एक्सॉन्स। कैसे भी याद करो, बस याद करना है। ये डिफरेंस हो गया इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स के बीच में। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का, तो कुछ ज़्यादा खास ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म नहीं है समझने के लिए या लिखने के लिए, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कि देखो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट है, एक 3' to 5' और एक है 5' to 3'। अब
यहाँ पर प्रमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट है। प्रमोटर सीक्वेंस पे क्या बाइंड करता है? प्रमोटर सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज किस फॉर्म में? होलो एंजाइम की फॉर्म में। होलो एंजाइम में क्या होता है? कोर एंजाइम प्रेजेंट होगा एंड आपके पास सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होगा। दिस सिग्मा फैक्टर जो है एक्चुअली रिकॉग्नाइजेज द प्रमोटर सीक्वेंस, वो उधर जाके बाइंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर से मूव करने लगेगा टू दी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो ये मान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट में आरएनए पॉलीमरेज मूव करने लगेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज के हमारे पास 3 फंक्शन हैं जो कि मुझे लिखने चाहिए थे आरएनए पॉलीमरेज में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसकी तरह काम करता है? हेलिकेज एक्टिविटी होती है, ऑब्वियसली पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। किस डायरेक्शन में? इन दी सेम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी इसके पास होती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, तो ये चीज़ आपको, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, राइट। तो आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया? हेलिकेज एक्टिविटी से अनवाइंडिंग की और वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट तक पहुंचा। जैसे ही वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट में यहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हो जाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हुआ है, वहाँ पर आरएनए जो है, न्यू आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म होने लगेगा। अब एक चीज़ याद रखना कि कंप्लीट आरएनए जो है डीएनए के साथ अटैच नहीं रहता। ये कौन सा स्ट्रैंड होगा पहले तो ये भी बताना ज़रूरी है। बताओ ज़रा जल्दी मेरे को। प्रमोटर यहाँ प्रेजेंट है तो इनमें से ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड कौन सा है? हाँ, तो प्रमोटर जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड के। सो दिस विल बी आर कोडिंग स्ट्रैंड, ये हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। और ये वाला हमारे पास हो जाएगा कौन सा स्ट्रैंड? टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, जो आपके पास रेड वाला है टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड। अब जो आपके पास आरएनए है वो किस पे अटैच रहेगा? वी नो, हमने बोला था टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है, तो इस पे सिंथेसाइज होगा और कंप्लीट आरएनए अटैच नहीं रहता टू दी टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये आगे मूव करता चलेगा, करते चलेगा। जैसे ही इसने इनिशिएशन कर दी वैसे ही सिग्मा फैक्टर जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। दिस इज एक्चुअली दी टर्मिनेटर। अब जैसे ही आपके पास आरएनए जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है बेसिकली टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा, वैसे ही वहाँ पर रो फैक्टर आएगा और वो क्या करेगा? असेस करेगा आरएनए पॉलीमरेज को निकलने में, आरएनए पॉलीमरेज को निकलने में एंड आरएनए को निकलने में। तो बस यहाँ पे हमारे पास न्यू आरएनए फॉर्म हो गया। अब थोड़ा और डिटेल में अगर हम चले कि ये वाला किसका है, ये वाला तो आपको बेसिकली प्रोकैरियोट्स का बताया है, जो कि हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं। यूकैरियोट्स का थोड़ा देख लेते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होगा? देखो, ट्रांसक्रिप्शन हुई, उसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग होनी है, जो कि एक एक्स्ट्रा आपके पास फीचर है। जैसे कि एक और डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक प्रमोटर जो है कॉमनली टाटा बॉक्स होता है और वो अबाउट 25 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम होता है फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ये हमें पता है। ये बोल रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये बोल रहे हैं इसे नॉन टेम्पलेट, यानी ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसे डिसाइड हुआ? हम कोडिंग के रेफरेंस में चलते हैं तो हम कोडिंग लेंगे। कोडिंग में देखो प्रमोटर प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो 5 प्राइम एंड पे किसका? कोडिंग स्ट्रैंड का, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया और ऑब्वियसली ये है भी कोडिंग स्ट्रैंड। अब होता क्या है, अनलाइक प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था? आरएनए पॉलीमरेज आता था, डायरेक्टली जुड़ता था। बट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो पहले रिकॉग्नाइज करते हैं आपके पास टाटा बॉक्स यानी प्रमोटर को, एंड उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 यहाँ पे लिखा है। 2 यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब किस आरएनए की बात हो रही है? एमआरएनए की बात हो रही है। हर चीज़ का सिग्निफिकेंस है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसलिए आते हैं सो दैट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपके पास करेक्टली बाइंड हो सके इन दी प्रमोटर साइट। यहाँ पे कोई सिग्मा फैक्टर नहीं होता ये प्रोकैरियोट्स की तरह। फिर
आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये हमारे पास यहाँ पे बाइंड हो गए, वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अलोंग विद द आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ गया। फिर उनका जो कॉम्प्लेक्स है वो अनवाइंड करेगा डीएनए डुप्लेक्स हेलिक्स को, और आरएनए सिंथेसिस बिगिन होगी फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर बाद में क्या होगा ये वाला देख लो आप कि क्या हुआ। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये हमारे पास आएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रमोटर और टर्मिनेटर देखने की। जिसके ऊपर आरएनए बन रहा है दैट इज़ टेम्पलेट, और जिसके ऊपर नहीं बन रहा दैट इज़ कोडिंग। अब कोडिंग इसलिए क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसका डायरेक्ट सीक्वेंस जो है वो आरएनए के ऊपर देखने को मिलता है। देखो देख सकते हैं हम, एक्सेप्ट थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा। देखो देखो CATCCAATT, यहाँ पे भी क्या है CAUCCAAUU। तो सेम सीक्वेंस है एज दैट ऑफ कोडिंग, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट है। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है वो एक बार हम लिख लेते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम लिखें तो इनमें ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज होता है। इन्वॉल्व, फिर हमारे पास यहाँ पर नो आरएनए प्रोसेसिंग, कोई आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होती, और इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है वो को प्रोसेसेस होती है, एक साथ चलती है। अकर्स साइमल्टेनियसली, क्यों होती है साइमल्टेनियसली, एक साथ क्यों होती है, उसके 2 रीज़न हैं। पहला कॉज नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए डीएनए जो है वो आपके पास साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे जो आरएनए बना वो अब राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर नो आरएनए प्रोसेसिंग, कोई आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होती, तो डायरेक्टली जो आरएनए फॉर्म हो रहा है वो ट्रांसलेशन में जा सकता है। देन यहाँ पर अगर यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो वो अकर्स इन ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी, अकर्स इन न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन वेट, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग अकर, एंड फिर क्या है ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर नॉट फॉलोड डायरेक्टली बाय ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से फॉलोड नहीं होती, रादर फॉलोड बाय आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग पहले हो लेती है, उसके बाद आपके पास ट्रांसलेशन होगी, राइट। तो ये हमारे पास की डिफरेंसेस हैं। तो लास्ट टॉपिक इस क्लास का हमारे पास बचा, जो आपके पास यूकैरियोट्स में आरएनए फॉर्म हुआ है, डीएनए से आरएनए फॉर्म हुआ है, उससे हमारे पास पहले उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो वो प्रोसेसिंग हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी एक्चुअली डिस्कस द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये हम बेसिकली देख चुके हैं बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट के बीच डिफरेंस। ये अभी थोड़ा बाद में समझेंगे, कैपिंग वाला भी इसमें दिया हुआ है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को ही हम प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए भी कहते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए से हमारे पास आरएनए बना, और ये एक्चुअली कैसा आरएनए बना है वो हम लिख देते हैं HNRNA। इमेच्योर आरएनए बना है, जिसे हम HNRNA भी कहते हैं, या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट
या फिर जिसे आप प्रिकर्सर ऑफ मैच्योर आरएनए भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय प्री आरएनए, और इसे हम नेसेंट आरएनए भी कहते हैं, नया आरएनए जो आपके पास अभी न्यूली फ्रेश आरएनए जो बना है वो। तो क्या क्या कहा, इमेच्योर आरएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्री आरएनए एंड नेसेंट आरएनए। एचएन आरएनए को हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। हेट्रोजीनस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसमें अभी दोनों एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो HNRNA कह लिया, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रिकर्सर ऑफ मैच्योर आरएनए। अब ये इन सब से हमारे पास एक्चुअली बनना क्या है, इसके बाद हमारे पास बनेगा मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो इसके बाद एक्चुअली बनना है व्हाट, प्रोसेस्ड आरएनए। प्रोसेस्ड और मैच्योर और होमोजीनस आरएनए आफ्टर द प्रोसेस ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग। यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, और ये केवल और केवल किस में होती है, यूकैरियोट्स में। तो पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे, दैट अकर्स ओनली इन eukaryotes because eukaryotes have split genes, इनके पास split genes होते हैं। so to remove introns and make RNA and make nascent RNA more stabilized, so to remove introns and make nascent RNA more stabilized, RNA processing occur. RNA processing occurs। तो 3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5' कैपिंग, देन दूसरा हमारे पास होता है 3' टेलिंग, एंड थर्ड हमारे पास होता है स्प्लाइसिंग। 1 बाय 1 हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5' कैपिंग। 5' कैपिंग, 5' कैपिंग में होता क्या है, जो आपके पास 5' एंड है ऑफ नेसेंट आरएनए, या फिर एक और नाम से अब लिखते हैं प्री आरएनए का, इज कैप्ड विद मॉडिफाइड बेस। मॉडिफाइड बेस से कैप्ड होता है, दैट इज 7-methyl guanosin ट्राइफॉस्फेट। होता क्या है, guanosin ट्राइफॉस्फेट होगा, दैट इज एक्चुअली guanosin ट्राइफॉस्फेट GTP, उसके साथ मिथाइल जुड़ेगा, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व हेयर इज guanyl transferase। अब यहाँ पर होता क्या है, 7th पोजीशन पे ग्वेनाइन की हमारे पास मिथाइल जुड़ जाएगा। कैसे, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर फटाफट बनाना दिखाऊं तो ग्वेनाइन का कैसे होगा, guanosin ट्राइफॉस्फेट लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको शुगर बनानी पड़ेगी, बना के दिखा लूँ, मैं दिखा देता हूँ यार, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अब नाइट्रोजनस बेस बनानी है। कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजनस बेस दूसरे कलर से बनाते हैं।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, 9, 7, फर्स्ट, थर्ड पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ग्वानोसिन बनाना है तो हमारे पास यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर O ग्रुप प्रेजेंट होता है, इतना आप मानते हो। अब 7th पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल जुड़ेगा, इस पोजीशन पे सिर्फ मिथाइल जुड़ जाएगा। वेट, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। 7th पोजीशन पे मिथाइल जुड़ेगा, बस इतना है। और यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट जुड़े हुए होंगे, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दिस इज 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। समटाइम्स इसको कैसे लिखा होता है, ऐसा मिल जाएगा आपके पास, मिथाइल लिखा रहेगा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये होगी 5 प्राइम कैपिंग। फिर हमारे पास होती है 3 प्राइम टेलिंग। 3 प्राइम टेलिंग को यहाँ डिस्कस करते हैं। 3 प्राइम टेलिंग, 3 प्राइम टेलिंग का क्या मतलब है कि 200 से 300 एडिनिलेट रेजिड्यू होंगे। एडिनिलेट, एडिनिलेट का क्या मतलब है, एडिनिलिक एसिड। एडिनिलेट का, एक्सक्यूज मी, एडिनिलेट का मतलब है हमारे पास एडिनिलिक एसिड, दैट इज AMP, राइट। यही होता है एडिनिलिक एसिड। वो जुड़े हुए होते हैं एट 3 प्राइम एंड ऑफ, एक्सक्यूज मी, प्री RNA। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज एक्चुअली पॉली ए पॉलीमरेज, पॉली ए पॉलीमरेज, जो कि ऐड करेगा AMPs ओनली, AMPs को ओनली वो ऐड करेगा। ऐड तो एक्चुअली ATPs को करेगा इन फॉर्म ऑफ AMP। तो पॉली ए पॉलीमरेज एक्चुअली क्या है, RNA पॉलीमरेज है एक टाइप का, क्योंकि RNA पे हमारे पास बेसिस को जोड़ा जा रहा है, RNA पॉलीमरेज। बट ये कैसा है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, इसके लिए कोई DNA टेम्पलेट नहीं चाहिए, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, वेट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, या फिर आप बोल लो DNA इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, कुछ भी कह लो, बिकॉज ये DNA की टेम्पलेट पे डिपेंडेंट ही नहीं है। RNA पॉलीमरेज, पॉली ए इसलिए कहा बिकॉज ये मल्टीपल AMP मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ रहा है। तो अभी तक क्या हुआ है केस, यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें, यहाँ पे दिखाते हैं, ये हमारे पास RNA फॉर्म हुआ, ठीक है, ये RNA फॉर्म हुआ, एंड यहाँ पर 5 प्राइम नहीं 7 प्राइम आपके पास 7 मिथाइल की कैपिंग लग गई। एंड यहाँ पर वेट रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉली ए टेल यहाँ पे हमें शो करनी है, एडिनाइन नहीं AMP, एडिनाइन से याद मत रखना। एंड यहाँ पर 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट, दिस इज 5 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पर एग्जैक्टली है क्या, बीच में, रिमेंबर दिस थिंग, इंटरॉन्स भी प्रेजेंट हैं बीच में, राइट, ये इंटरॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये बेसिकली क्या है, इंटरॉन्स, एंड ये हमारे पास
एक्सॉन्स 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 एक्सॉन्स। तो अभी हमें इंटरॉन को रिमूव करना है। तो अब लास्ट स्टेप आएगा, दैट इज़ स्प्लाइसिंग का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग इज़ डन बाय, क्यों स्प्लाइसिंग में कौन इन्वॉल्व होता है? डन बाय, हमने पढ़ा है SNRNPs, दैट इज़ स्नाप्स, और जिनको आप स्प्लाइसोजोन्स भी कहते हैं, स्प्लाइसोजोन्स। ये एक्चुअली कैसा स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। क्यों न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है? बिकॉज इसमें एक तो SNRNA है प्लस 7 से 8 प्रोटीन्स हैं। तो स्प्लाइसिंग का सिंपल मतलब है रिमूवल ऑफ इंटरॉन्स, रिमूवल ऑफ इंटरॉन्स बाय लूपिंग दैम। लूपिंग होती है इनकी, एंड लाइगेशन ऑफ एक्सॉन्स, लाइगेशन ऑफ एक्सॉन्स। फिर एक्सॉन्स जो हैं वो जुड़ते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमारे पास एक RNA है और इस पे ये इंटरॉन्स है बीच बीच में। तो इंटरॉन्स की यहाँ पे क्या बनती है? लूप बनेगी पहले। वेट, ये लूप बनी, ये लूप बनी, ये लूप बनी, ये लूप बनी। रिमेनिंग एक्सॉन्स तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ये सो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सॉन्स। वेट, एक्सॉन्स एक्सॉन्स नो, ये इंट्रॉन्स हैं ऊपर वाले में, तो इधर भी इंट्रॉन्स ही मान के चलते हैं इनको। इंट्रॉन्स इंट्रॉन्स इंट्रॉन्स, एंड दीज आर एक्सॉन्स 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 एक्सॉन्स। फिर इनका यहाँ पर क्या हुआ है? लूपिंग इंटरॉन्स। फिर यहाँ पर हमारे पास ये एक्सॉन्स मिले और ये इंटरॉन्स जो हैं ये बाहर हो गए, इंटरॉन्स बाहर हो गए। फिर इन एक्सॉन्स को जोड़ा जाएगा, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये टेल कैप प्रेजेंट है और यहाँ पर ये टेल प्रेजेंट है। दिस इज 7-methyl guanylyl ट्राइफॉस्फेट, एंड ये हमारे पास एडेनाइन की एडेनाइन AMP पॉली ए टेल है। दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, एंड ये आ गया मैच्योर और प्रोसेस्ड RNA। मैच्योर और प्रोसेस्ड RNA। यहाँ पर फिर एक एंजाइम आता है, रिमेंबर दिस थिंग, कौन सा? लाइगेज आएगा, RNA लाइगेज ज्वाइन एक्सॉन्स। मैच्योर और प्रोसेस्ड RNA फिर हमारे पास मिल गया। तो आई होप आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन समझ आ गया होगा। एंड कैपिंग एंड टेलिंग क्यों की जाती है? कैपिंग एंड टेलिंग डन, कैपिंग एंड टेलिंग डन to make RNA more stabilized, helps in transportation
ऑफ mRNA और RNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, इसमें हेल्प करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7-methyl guanosyl ट्राइफॉस्फेट, फिर 5 प्राइम कैप जो है रिकॉग्नाइज्ड बाय 18S rRNA of smaller subunit of RNA ribosome, smaller subunit of ribosome, that is 40S। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? mRNA राइबोसोम बाइंडिंग साइट की तरह ये काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन दी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सो ये देख लीजिए, ये आरएनए कोडिंग रीजन था, इसमें एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। तो सबसे पहले कैप लग जाएगी 5 प्राइम पे, फिर 3 प्राइम पे पॉली ए टेल, एक्सॉन आरएनए की स्प्लाइसिंग होगी, इंट्रॉन रिमूव होंगे और एक्सॉन्स जो हैं वो आपस में लाइगेट कर जाएंगे और फिर एक वो फंक्शनल हमारे पास mRNA बना लेंगे, टोटल मैच्योर mRNA बना देंगे, जिससे कि अब पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होगी। तो यही है, इधर भी यही डिस्क्राइब किया गया है कि पहले डीएनए से क्या हुआ, आरएनए बना, दैट इज़ एक्चुअली प्री mRNA। अब आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, प्री mRNA बना, यहाँ पर डीएनए से प्री mRNA की बात हो रही है, यानी कौन सा आरएनए इन्वॉल्व है, जल्दी बताओ? आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज 2। तो यहाँ से फिर बना mRNA, दैट इज़ एक्चुअली मैच्योर और प्रोसेस्ड और होमोजीनियस आरएनए। दिस प्रोसेस्ड mRNA, ये येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टेल कैप रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास टेल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली इंट्रॉन्स नहीं दिखाए हैं, बट वो आप एज्यूम कर लो। फिर दिस मैच्योर mRNA इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू न्यूक्लियर पोर इनटू द साइटोप्लाज्म, व जहाँ पे उसकी जो है ट्रांसलेशन होनी है। नाउ इट्स द क्विज टाइम। तो क्विकली हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन द गिवन फिगर बिलो आपको बताना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट दे दी गई है। वेट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट दी है और फिर हमें क्या बताना है, ए क्या है? देखो, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट +1 पे प्रेजेंट होती है, राइट। और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से पहले क्या प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली हमारे पास प्रमोटर प्रेजेंट होगा। एंड बी हमारे पास ऑब्वियसली क्या है? टर्मिनेटर है। ये यहाँ पर बोला है कि ये आपको दिखाना है, बट मैं डायग्राम के हिसाब से चलूँ अगर, तो ये टर्मिनेटर है। प्रमोटर इज ऑलवेज प्रेजेंट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, सो दिस विल बी कोडिंग स्ट्रैंड, दिस विल बी आवर टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड बीच वाला जो है दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। सो दिस इज आवर आंसर। मैच द कॉलम। एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, सही है। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये भी सही है। जेनेटिक कोड में ही हमारे पास ट्रिपलेट बेस ऑन mRNA, जिसे हम कोडोन्स कहते हैं, वो आते हैं, ये भी सही है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हमारे पास न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। चलो न्यूक्लियोसोम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका। न्यूक्लियोसोम मैंने क्या बताया था? न्यूक्लियोसोम का मतलब होता है ऑक्टामर, किसका? ऑक्टामर कोर, किसकी? हिस्टोन की। तो हिस्टोन ऑक्टामर कोर प्लस हमारे पास कितना टर्न होता है डीएनए का? 1/3 और 1/4। कितना टर्न होता है? एक्चुअली ये दोनों ही नहीं होता, 1/3/4 टर्न्स होते हैं डीएनए के, जो कि एक्चुअली 146 बेस पेयर होते हैं। समटाइम्स हम 200 बेस पेयर तक मान लेते हैं उसको। हिस्टोन ऑक्टामर कोर में क्या होता है, दो आपके पास H2A H2B ये होंगे एंड दो ही आपके पास H3 एंड H4, यानी आपके पास
H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2, टोटल कितने हो गए? 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो दिस इज़ एक्चुअली न्यूक्लियोसोम। एंड न्यूक्लियोसोम अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये बना दिया हिस्टोन ऑक्टामर, H2A एंड H2B, H2A, H2B, H3, H4, इनके 2 मॉलिक्यूल होंगे। अब कितना डीएनए होगा? ये आ गया 1, फिर आपके पास 3/4 टर्न। तो ये एक्चुअली टोटल हमारे पास बना क्या? ये बना अब न्यूक्लियोसोम। फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम कहाँ होगा? इसके आगे प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली। उसमें भी फिर क्या हो जाएगा? ऐसी टर्न होगा डीएनए का, ऐसा फिर ऐसा। एंड इनके बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर H1 लिंकर प्रेजेंट होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब, अभी तक आरएनए पॉलीमरेज 2 की ही बातें हो रही है, तो वो HNR करता क्या है? डीएनए से हमारे पास देखो कौन सा आरएनए बनाएगा? HNRNA बनाएगा। HNRNA बनाएगा, दैट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और क्या बोलते हैं इसको? फटाफट नाम बताओ। प्री mRNA बोल लो, ये सारे नाम। सो दिस इज आवर आंसर। और RNA पॉलीमरेज 3 बताओ क्या क्या फॉर्म करता है? उधर से हमारे पास एक तो बनता है tRNA को ट्रांसक्राइब करेगा, scRNA, snRNA को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5sRRNA भी यहीं से ही ट्रांसक्राइब होता है RNA पॉलीमरेज 3 से। इन कैपिंग एंड अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू 5' एंड। कैपिंग में क्या होता है? ये हमारे पास मान लिया डीएनए का नहीं आरएनए है, ठीक है, और फिर यहाँ पर कैपिंग होगी और यहाँ पे टेलिंग होती है। तो कैपिंग किसकी होती है? कैपिंग होती है 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की 5' एंड पे। तो ये कैसा हुआ? यूजुअल है। यूजुअली तो हमारे पास जीटीपी होता है। देखो जीटीपी इज यूजुअल बेस है, बट जब आपने 7-मिथाइल गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट हो गया, या फिर सिंपली इसको ऐसे लिख लो 7-मिथाइल जीटीपी में आपने 7-मिथाइल जोड़ दिया, तो वो अनयूजुअल हो गया और वो 5' एंड पे ही जुड़ती है। रिमेंबर दिस थिंग ऑफ HNRNA। अब द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब है किसकी बात हो रही है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात हो रही है। Template strand of a DNA molecule was found to be this. What would be the sequence of nitrogenous bases in the mRNA? mRNA पे पूछा है, that has synthesized the corresponding region of the coding strand in that DNA। कुछ नहीं है, टेम्पलेट का दिया है, that is CATGTTATCGC। टेम्पलेट का दिया है तो हम ये मान के चलेंगे ये 3' to 5' दिया है, बिकॉज ये कन्वेंशन है। और फिर आपको अगर उसका लिखना है कोडिंग का, तो कोडिंग का हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा CTACAATAGCC। अग्रीड? इस बात को आप अग्री करते हो? दिस इज टेम्पलेट एंड दिस इज कोडिंग। तो आरएनए पे क्या होगा? आरएनए पे mRNA पे एग्जैक्टली सेम किसके होगा? कोडिंग स्ट्रैंड के, एक्सेप्ट थाइमीन की जगह आपके पास यूरेसिल प्रेजेंट होगी। तो mRNA भी 5' GUACAAAUAGCC 3' एंड। तो ये देख लो कहाँ पे है, GCC होना चाहिए था यहाँ पे, बाकी तो कहीं नहीं है ना GUA। हाँ, तो ये ही सही है इसका आंसर। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस टू विच RNA पॉलीमरेज अटैच टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। कहाँ पे अटैच होता है? किस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे? वी नो प्रमोटर जीन पे
आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, एक्चुअली उसको हेल्प कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज कॉल्ड द मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डैश इज कॉल्ड द वर्किंग कॉपी। ये मैंने आपको बताया हुआ है, आई थिंक सेंट्रल डॉगमा वाले लेक्चर में मैंने बताया है। तो डीएनए इज कॉल्ड द मास्टर कॉपी, डीएनए को हम मास्टर कॉपी बोलते हैं, एंड डैश इज कॉल्ड दी वर्किंग कॉपी। वर्किंग कॉपी आपके पास एक्चुअली आरएनए होती है। एंड ट्रेट एक्सप्रेसिंग मॉलिक्यूल कौन होता है, ट्रेट एक्सप्रेसिंग मॉलिक्यूल वो हमारे पास प्रोटीन होता है। तो ये नहीं होगा, डीएनए एंड आरएनए होगा। थर्ड इज आवर आंसर। So that's it for the transcription. I hope you really like the session. If you really like the session, please hit the like button and do subscribe to my channel. And for more such videos, keep watching Concept Skills. Till then, happy learning, be safe.